सभी साथियों को गुड मॉर्निंग, जय साई राम। आप सब कैसे हो? उम्मीद आप बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की भी तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। और जैसा कि आपको सभी को पता भाई, अपने है ना जो विज्ञान का टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया। आपने जो हरियाणा जी के भाई उसका मेन टॉपिक की वीडियो है ना बीच बीच में आपके सामने भाई आती रहेगी। जो अपने 5,000 प्लस MCQ वाली सीरीज हो तो अब चलती रहेगी। 4-5 दिन के बाद है ना उसको कंटिन्यू करेंगे, सुबह भी शाम को भी भाई। और अपना ये सिलेबस भाई 3 या 4 दिन में अपना कंप्लीट कर देंगे भाई। 2 दिन में अपना भारत का भूगोल हो जाएगा और 2 दिन के अंदर अपना ये विषयों का जीके और अपना भूगोल हो जाएगा भाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई आज के अपने सेशन में भी है ना। सभी को भाई अच्छे से ध्यान लगाकर भाई अच्छे से याद करते रहना, रिवीजन करते रहना भाई। चलो जय सरस्वती माँ का नाम लेकर के भाई स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। और सबसे पहला अपना सेशन है भाई, जो भारत है ना किस गोलार्ध में अवस्थित है भाई, किस गोलार्ध में स्थित है इसका नाम अच्छे से पता होना चाहिए भाई। वैसे ये उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है भाई, अच्छे से याद करना भाई। और अक्षय क्षेत्रफल की दृष्टि से है ना भारत का विश्व में स्थान कौन सा भाई, आपको ये भी जीके के लिए अच्छे से नॉलेज के ये पता होना चाहिए आपको। ये कौन सा भाई 7वां पहले नंबर पर है भाई चीन, अच्छे से याद करना भाई चीन। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन है अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, वन लाइनर से ना डायरेक्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे आपको ना बहुत अच्छे से है ना, बहुत ही कम टाइम में भाई और बहुत सारी नॉलेज मिल जाएगी। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन अपना जो भारत का ना क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना भाग है भाई, ये 2.4% है भाई। और सबसे ज़्यादा किसका भाई, रूस का 11% भाई। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन अपना भारत का अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय पूछ रहा भाई 8.4 उत्तरी अक्षांश है भाई, 37.6 उत्तरी अक्षांश के मध्य है भाई। और अपना अगला क्वेश्चन है भाई, देशांतर रेखाएं क्या निर्धारित करती है भाई, समय और अवस्थिति। देशांतर है भाई, ये अच्छे से याद करना भाई, देशांतर समय और अवस्थिति भाई। और कर्क रेखा भाई भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है भाई, कितने राज्यों से होकर गुजरती है भाई, ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है भाई, अच्छे से याद करना कितने, 8 राज्यों से भाई। और अपना अगला क्वेश्चन है, भारत को लगभग 2 बार भागों में कौन सा अक्षांश विभाजित करता है भाई, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो कर्क रेखा भाई, ये 2 भागों में विभाजित करता है भाई। और अपना अगला क्वेश्चन है भाई, जो भारत के ना सबसे पश्चिमी बिंदु गौर माता यानी गुजरात में जो पूर्वी बिंदु भाई किबुथु, ये कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश के मध्य सूर्योदय और सूर्यास्त में ना लगभग कितने समय का अंतर है भाई, कितने समय का, ये पहली बार क्वेश्चन देखने को मिल रहा है भाई। और अच्छे से याद कर लेना भाई इसको, ये कितना 2 घंटे का अंतर है भाई। और अगला क्वेश्चन है भाई, भारतीय मानक समय रेखा भाई कितनी है, 22.5 डिग्री की, ये किस शहर से होकर गुजरती है भाई, ये गुजरती प्रयाग के निकट मिर्जापुर से, अच्छे से याद करना भाई। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है, प्रयागराज के निकट मिर्जापुर से भाई। और अगला क्वेश्चन है भाई अपना, जो भारतीय मानक समय भाई इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है जो ग्रीनविच मध्यम रेखा भाई GMT में कितने घंटे का अंतर है भाई, 5.5 घंटे का अंतर है भाई, अच्छे से याद करना इसको भी। ये 5 है, ये इस तरह से 5.5 घंटे इस तरह बनता है भाई, ये है ना, इसको अच्छे से याद करना है। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन है अपना, जो भारत का ना सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु भाई कौन सा है भाई, कौन सा है, ये इंदिरा पॉइंट है भाई, कौन सा, इंदिरा पॉइंट भाई। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन क्या है अपना, भारत का वह एकमात्र जिला कौन सा भाई जिसका सीमा है ना चारों राज्यों को स्पर्श करती भाई, कौन सा, ये सोनभद्र है भाई, ये कौन सा, उत्तर प्रदेश का भाई, अच्छे से याद करना भाई। आप है ना वीडियो को भाई लाइक करो या ना करो भाई, लेकिन ना अच्छे से ध्यान से पढ़ लिया करो। और आपको जिस भी सिलेबस में कमज़ोर हो या कोई भी टॉपिक कमज़ोर हो ना भाई, आप उसको बस कमेंट कर दिया करो, बस सर ये टॉपिक करवा दो, वही टॉपिक करवा देंगे, ठीक है। और अपने सेशन को भी शेयर जरूर कर दिया करो सभी बच्चों के पास में, बस इतनी सी रिक्वेस्ट है सबसे। और अगला क्वेश्चन है भाई अपना, भारत की मुख्य भूमि की भी तटीय लंबाई कितनी भाई, लगभग कितनी, 6100 भाई किलोमीटर, अच्छे से याद करना भाई, तटीय है ये, लंबाई कितनी, 6100 मीटर भाई। और म्यांमार की सर्वाधिक सीमा किस भारतीय राज्य को स्पर्श करती है भाई, म्यांमार की, जो पहले बर्मा बोलते थे, ये है अरुणाचल प्रदेश की भाई। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन अपना भाई, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है भाई, लेकिन अभी पहला बन गया है भाई, अच्छे से याद करना, अभी वैसे दूसरा था, अभी पहला है। और असम की सीमा भाई, असम है जो राज्य अपनी कुल सीमा कुल कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्पर्श करते हैं भाई, ये 7 करते हैं। और सबसे ज़्यादा स्पर्श ये राज्य करता है भाई उत्तर प्रदेश, और एक यूटी के साथ में भाई। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन है अपना, भारत किस जल संधि द्वारा श्रीलंका से पृथक होता है भाई, कौन सा, ये पाक जलडमरू आ जाए या पाक जल संधि आ जाए भाई, बात एक ही, अच्छे से याद करना भाई इसको भी। और अपना अगला क्वेश्चन है भाई, भारत का वो कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश की सीमा से घिरा हुआ भाई, कौन सा अपना राज्य है भाई अपने, ये भारत का ये है भाई त्रिपुरा, अच्छे से याद करना भाई। ये थे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे भाई। और अभी देखते हुए अपने भारत की ना भौतिक विभाजन के बारे में जो क्वेश्चन बन सकते भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये भी।
अगला पहला क्वेश्चन है भाई विभाजन में भाई जो भारतीय उपमहाद्वीप है ना मूलतः किस भूखंड का भाग है भाई, ये है गोंडवाना लैंड का भाई। अच्छे से याद करना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है भाई ये। और भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से भारत को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है भाई। कितने कौन से भाग है भाई? हिमालय पर्वतीय भाग, उत्तरी का मैदानी भाग भाई, और दक्षिणी का प्रायद्वीपीय पठार भाई। अच्छे से याद करना तीनों को। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन अपना हिमालय का निर्माण भाई समांतर वलय श्रेणियों से हुआ है। इसमें ना प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है भाई? अच्छे से याद करना भाई, प्राचीनतम कौन सी है? भरत हिमालय भाई। कौन सा? भरत हिमालय। और उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सारे विस्तारित समतल मैदान को क्या कहा जाता है भाई? क्या कहा जाता है? बाबर। और हिमालय का पर्वत पदीय या प्रदेश कौन सा भाई? यह है शिवालिक। और शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में स्थित भाई बाबर क्षेत्र किस संरचना का उदाहरण है भाई? गिरिपद की स्थिति का उदाहरण है भाई। अच्छे से याद करना भाई सभी क्वेश्चनों को। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन अपना लघु हिमालय किन श्रेणियों के मध्य स्थित है भाई? लघु हिमालय ये महान हिमालय और शिवालिक के बीच में भाई। अच्छे से याद करना, लघु यानी कि बीच वाला है, ये महान हिमालय और शिवालिक के बीच में भाई। और हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है भाई? ये है शिवालिक भाई। हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रेणी भाई शिवालिक। और नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी है भाई? इसे कौन सी भाई? ये सतपुड़ा है भाई। इन नदियों के बारे में भी डिटेल से पढ़ेंगे, आगे आएंगे भाई पक्का। और आगे भाई हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है भाई? हिमाद्री या भरत हिमालय भाई। अच्छे से याद करना इसको भी। और अपना अगला क्वेश्चन है भाई भरत हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है भाई? ये है 6100 मीटर भाई। अच्छे से याद करना भाई सभी क्वेश्चनों को। आगे आ जाओ, राज्य में स्थित है भाई। अच्छे बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है भाई पीर पंजाल वाला भी। ये कहाँ पर है भाई? जम्मू कश्मीर में। और अक्साई चीन किस क्षेत्र का भाग है? अक्साई चीन भाई ये लद्दाख का। अच्छे से याद करना भाई, पहली बार नाम सुनने को मिल रहा होगा आपको। और पश्चिमी हिमालय भाई, पश्चिमी हिमालय प्रदेश के मुख्य प्राकृतिक संसाधन क्या है भाई? ये है वन। अच्छे से याद करना भाई। और भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी भाई? कौन सी? ये अरावली है भाई। और अरावली ना किस प्रकार की पर्वत श्रेणी है भाई? कौन सी? ये अवशिष्ट पर्वत श्रेणी है भाई। अच्छे से याद करना भाई। और हम तो भाई यहाँ पर घूम के भी आ चुके हैं भाई, फौज का काम तो ऐसा ही होता था। कहाँ पर है ये? अक्साई चीन भाई लद्दाख में है भाई। वैसे जगह अच्छी है भाई देखने के लिए। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन अपना दक्षिण भारत की ना सबसे ऊंची चोटी कौन सी भाई? अनायमुडी। कौन सी कितनी है भाई? 2695 मीटर है भाई। ये कहाँ है? कहाँ पर भाई? केरल में। अच्छे से याद करना भाई, दक्षिण भारत की पूछ रहा है ये, दक्षिण भारत की है। अगला क्वेश्चन राज्यों भाई नीलगिरी का पूछ रहा है, ये किसका? तमिलनाडु और केरल में भाई। अच्छे से याद करना भाई। और अपना अगला क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र और कर्नाटक भाई, महाराष्ट्र और कर्नाटक के मध्य न स्थित पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है भाई? किस नाम से जाना जाता है भाई? कोंकण तट से जाना जाता है। अच्छे से याद करना ये क्वेश्चन को भाई, महाराष्ट्र और कर्नाटक के मध्य स्थित भाई। और अपना अगला क्वेश्चन है भाई शेवराय पहाड़ियाँ भाई किस राज्य में स्थित है? अच्छे से याद करना भाई, आपको पहली बार देखने को मिल रहा होगा क्वेश्चन। शेवराय पहाड़ियाँ भाई ये है तमिलनाडु में भाई। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन है और भारत की ना सर्वोच्च पर्वत चोटी, ये तो सभी को पता ही होगा, K2 है ना, गाडुइन आस्टिन है भाई। 8611 मीटर की ऊंचाई है भाई। और माना दर्रा भाई उत्तराखंड को किसको जोड़ता है भाई? तिब्बत से। ये क्वेश्चन भी नया भाई, अच्छे से याद करना भाई, माना दर्रा। और अपना अगला क्वेश्चन है भाई नंदा देवी भाई शिखर, ये तो सभी को पता ही होगा कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। अगला क्वेश्चन है भाई अरावली श्रेणी का उच्चतम पर्वत शिखर कौन सा भाई? गुरु शिखर है भाई। और 1722 मीटर है। और यह कहाँ पर है भाई? राजस्थान में। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन अपना हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकानयोमा किस देश में स्थित है भाई? म्यांमार में। अच्छे से याद करना भाई, ये भी अच्छा क्वेश्चन था। और कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है भाई? कुल्लू घाटी, धौलाधर और पीर पंजाल, ये भी अच्छा क्वेश्चन है भाई, याद करना भाई, कुल्लू घाटी, धौलाधर और पीर पंजाल। और नाथुला दर्रा भाई ये है सिक्किम में। अच्छे से याद करना भाई, इसको ना बार बार पूछा जाता है भाई नाथुला दर्रे के बारे में। कहाँ पर है? सिक्किम में भाई। और लिपू लेख और माना और नीति दर्रा भाई ये उत्तराखंड में भाई। उत्तराखंड में ना अच्छे से याद कर लेना भाई, लिपू लेख, माना और नीति दर्रा भाई। और रोहतांग दर्रा भाई ये रोहतांग हिमाचल प्रदेश में। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो दर्रे है ना भाई, आपको वही रिवाइज करवा रहे हैं। आगे आ जाओ भाई, हिमाचल प्रदेश में कौन सा है? रोहतांग दर्रा भाई। और अगला क्वेश्चन है भाई भारत का सबसे बड़ा हिमनद या ग्लेशियर जिसको बोलते हैं भाई कौन सा भाई? सियाचिन है। सियाचिन कहाँ पर है भाई? लद्दाख में। और चोराबड़ी ग्लेशियर कहाँ पर है भाई? केदारनाथ मंदिर के उत्तर में भाई। ये कहाँ पर है भाई? उत्तराखंड में। अच्छे से याद करना भाई इसको भी, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मेघालय का पठार भाई किसका भाग है भाई? प्रायद्वीपीय भारत का भाई, मेघालय का पठार। और भारत के प्रायद्वीपीय पर्वत किस काल में निर्मित हुए थे भाई? ये हुए थे कौन से? पेजोजोइक महाकल्प में भाई। अच्छे से याद करना इसको भी। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन अपना
अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य भाई कौन सा पठार स्थित है भाई? अरावली और विंध्य के मालवा का पठार भाई। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन अपना, भारत का आना औसतन समुद्र तल से किस तट से मापा जाता है भाई? किसे? चेन्नई से मापा जाता है भाई ये। और भारत की समुद्र तट रेखा की कुल लंबाई कितनी भाई? 7516.6 किलोमीटर भाई। अच्छे से याद करते हुए चलना है। और किस राज्य की तटीय सीमा सबसे लंबी है भाई? किसकी? गुजरात की भाई, 1214.7 किलोमीटर भाई। अच्छे से याद करना भाई इसको भी। और प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नामक किसका सूचक था भाई? किसका था? हिंद महासागर का भाई। किसका था भाई? हिंद महासागर का। और अपना अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के समुद्री तट का क्या नाम है भाई? क्या नाम है? कोरोमंडल तट भैया। ये इसको भी अच्छे से याद करना भाई। वो कोंकण तट था और ये है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का कोरोमंडल तट भाई। अगला क्वेश्चन है भाई, कन्याकुमारी को अन्य किस नाम से जाना जाता? ये किस नाम से जाना जाता है भाई? ये कैप कैमोरिन के नाम से जाना जाता है भाई। कन्याकुमारी के अन्य किस नाम से भाई? कैप कैमोरिन के नाम से। और अपना अगला क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है भाई? सैंडल पीक। अच्छे से याद करना भाई, ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन अपना, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित है भाई कहाँ पर? ये बंगाल की खाड़ी में भाई। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी भाई? ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा भाई, 572। अच्छे से याद करना भाई, ये भी है ना बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और 10 डिग्री चैनल है ना भाई, किन दो द्वीपों को पृथक करता भाई? अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से। ये भी बहुत अच्छा है भाई, अच्छे से याद करना भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। और बैरन द्वीप अवस्थित है भाई कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में भाई। बैरन द्वीप कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी में भाई। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन अपना, श्री हरिकोटा द्वीप कहाँ स्थित है भाई? श्री हरिकोटा ये पुलिकट झील के समीप भाई। और राम सेतु कहाँ से प्रारंभ होता भाई? ये धुनी कोष्टी से ये शुरू होता है भाई। अच्छे से याद करना। और लक्षद्वीप कहाँ स्थित है भाई? ये अरब सागर में भाई। लक्षद्वीप अरब सागर में भाई। अपना अगला क्वेश्चन है भाई, भारत का कौन सा द्वीप समूह प्रवाल निर्मित है भाई? ये लक्षद्वीप है भाई, जो प्रवाल भित्तियों से मिलता है भाई। और जो भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सी द्वीप स्थित है भाई? कौन सा है? रामेश्वर या पम्बन द्वीप भाई। अच्छे से याद करना, रामेश्वर भी मिल सकता है और पम्बन द्वीप भी मिल सकता है भाई। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन अपना, सर क्रीक विवाद किन दो देशों के मध्य भाई? भारत और पाकिस्तान के। कौन सा? सर क्रीक। अच्छे से याद करना भाई। और बुर्जिल और बनिहाल दर्रा किस पर्वत श्रेणी में स्थित है भाई? पीर पंजाल में भाई। अच्छे से याद। और पीर पंजाल कहाँ पर भाई? जम्मू कश्मीर में। और बुर्जिल और बनिहाल दर्रा ये पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है भाई। और अभी बात करते हैं भाई जलवायु की। जलवायु के बारे में जो क्वेश्चन बनते हैं भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट, सभी क्वेश्चनों को रिवाइज और याद करते हुए चलेंगे भाई। और इसमें भाई अपना सबसे पहला क्वेश्चन है, किसी एक क्षेत्र की जलवायु को निर्धारित करने वाला मुख्य कारक कौन सा है भाई? कौन सा है? अक्षांशीय या अवस्थिति भाई। और भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है भाई? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व भाई। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। और भारत के ना उत्तरी और पश्चिमी मैदानों में, उत्तरी और पश्चिमी की बात है भाई, अभी शीत ऋतु में यानी कि सर्दियों में किसके प्रभाव से वर्षा होती है भाई? पश्चिमी बॉक्स के प्रभाव से भाई। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन अपना, भारत के किन राज्यों में भाई सर्द ऋतु में वर्षा होती है? पंजाब और तमिलनाडु में भाई। किसमें? पंजाब और तमिलनाडु में। और भारत में औसतन वार्षिक वर्षा कितनी भाई? लगभग 125 सेंटीमीटर। और भारत में सर्वाधिक वर्षा किन क्षेत्रों में होती है भाई? पश्चिमी घाट भाई, पूर्वी हिमालय और मेघालय में भाई। अच्छे से याद करना, ये मेघ प्लस आलय यानी कि बादलों का घर भाई। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन क्या अपना, भारतीय उपमहाद्वीप पर है ना ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब भाई और हिंद महासागर में वायु का आकर्षण करते हैं, तो जिसके कारण प्रभावित होती क्या होती है भाई? दक्षिण पश्चिमी मानसून प्रभावित होती हैं भाई। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन अपना, पश्चिमी बंगाल और असम में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली पवनों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं भाई? ये भी अच्छा क्वेश्चन है भाई, काल बैसाखी या चाय वर्षा। कौन सी? काल बैसाखी या चाय वर्षा भाई। और भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा भाई? कौन सा? ले। आगे आ जाओ, सबसे ज्यादा वाला भाई मानसीराम। आगे आ जाओ, कोपेन ने है ना वर्ष 1918 में विश्व की जलवायु को कितने वर्गों में विभाजित किया था भाई? 5। अच्छे से याद करना भाई। और भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून का ना ये आ गया भाई, वो था पश्चिमी और उत्तरी। ये है कौन सा? दक्षिण और पश्चिमी मानसून का सामान्य कब से कब तक होता है भाई? जून से सितंबर भाई। कौन सा? दक्षिण और पश्चिमी। और भारत में ना मानसून का आगमन सबसे पहले किस राज्य में होता है भाई? किसमें? केरल में। अगला क्वेश्चन है भाई अपना, भारत में नार्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ होती है भाई? छोटा नागपुर पठार पर।
तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से भाई? तमिलनाडु में नवंबर और दिसंबर भाई। और भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले घटक कौन से है भाई? ये तिब्बत का पठार है भाई, जेट स्ट्रीम्स और एलिनो एवं ला नीना आदि है भाई, अच्छे से याद करना। अगला क्वेश्चन है भाई उत्तर पूर्वी मानसून, ये उत्तर पूर्वी आ गया भाई। मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा भाई? ये है तमिलनाडु। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन है भारत के किन क्षेत्रों में औसत वार्षिक वर्षा 200 मिलीमीटर होती है? ये कौन से? जम्मू कश्मीर और पश्चिमी राजस्थान भाई। और अमृतसर और शिमला लगभग एक अक्षांश पर स्थित है भाई। किंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का मुख्य कारण क्या है? उनकी ऊंचाई में भिन्नता है भाई। अच्छे से आपको ये पता ही होगा भाई, शिमला और ये अमृतसर में ऊंचाई की भिन्नता है। और काफ़ी वर्षा और चेरी ब्लाम्स का संबंध है भाई। ये ग्रीष्म ऋतु के समाप्त होते ही पूर्वी मानसून की बौछार से भाई। ये कहाँ पर होता है? ऐसा कर्नाटक में भाई। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन अपना अम्रवर्षा। अम्रवर्षा किस राज्य से संबंधित है भाई? केरल और तटीय कर्नाटक से भाई। और भारत में सर्वाधिक दैनिक तापांतर किस स्थान पर पाया जाता है भाई? राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाया जाता है भाई। और भारत में मानसून के प्रोस्ट के लिए कौन सी उत्तरदायी माना जाता है भाई? पूर्वी जेट प्रवाह को माना जाता है भाई। और अभी बात कर लेते हैं भाई मृदा की, मिट्टी की। इसमें क्या कुछ बताया हुआ है? जो भारत के ना सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है भाई? मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, मिट्टी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन सी? जलोढ़ भाई या कछारी भाई। जलोढ़ और क्या बोलते हैं? कछारी। और रेगुड़ मृदा कौन किस नाम से जानी जाती है भाई? रेगुड़ मानी जाती है भाई, ये काली मृदा। और मालवा पठार में ना किस मृदा की अधिकता होती है भाई? मालवा पठार में ये काली मृदा की होती है भाई। काली मृदा में कपास ज्यादा होती है। और अपना अगला क्वेश्चन है भाई, रेगुड़ मृदा का ना सर्वाधिक विस्तार भाई किस राज्य में पाया जाता है भाई? कहाँ पर? ये महाराष्ट्र में। और कपास भी ज्यादा कहाँ पर होती है भाई? महाराष्ट्र में। और अगला क्वेश्चन है भाई अपना लेटराइट मृदा भाई मुख्यतः किन राज्यों में पाई जाती है? लेटराइट ये केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र में। अच्छे से याद करना भाई, केरल में, कर्नाटक और महाराष्ट्र में कौन सी? लेटराइट मृदा भाई। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन अपना लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण भाई कौन सी मृदा ना दिनों दिन अनुवर्ती यानी अनफर्टिलाइज होती जा रही है? कौन सी भाई? ये लेटराइट भाई। और लेटराइट मृदा ना भारत में मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? मालाबार तटीय प्रदेश में भाई, अच्छे से याद करना है भाई। और सबसे कम जल धारण अक्षमता किस प्रकार की मृदा में होती है भाई? बलुई दोमट मृदा में भाई। कौन सी? बलुई दोमट मृदा में भाई। और अपना अगला क्वेश्चन है पौधों को ना सबसे अधिक जल किस प्रकार की मृदा से प्राप्त होता है भाई? चिकनी मृदा से होता है। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन अपना मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसलें उगाई जाती है भाई? कौन सी? ये दलहनी फसलें। कौन सी? दलहनी फसलें भाई। और चंबल घाटी भाई का निर्माण है ना किस भौगोलिक प्रक्रिया से हुआ भाई? अवनालिका अपरदन से हुआ भाई, अच्छे से याद करना। और चाय बगानों के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है भाई? चाय बगानों के लिए लेटराइट भाई। चाय बगानों के लिए लेटराइट, यानी कि जिसमें चाय ज़्यादा होती है भाई वहाँ कौन सी मिट्टी होती है? चाय ये लेटराइट अच्छी होती है। और दोमट मृदा भाई में कौन कौन से कण पाए जाते हैं? दोमट में भाई ये गाद, मृतिका और रेत भाई, अच्छे से याद करना इसको भी। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन अपना भारत में मृदाओं में किस सक्षम तत्वों की सर्वाधिक कमी है भाई? किसकी है? जस्ते की। और गंगा के मैदान की पुरानी जलोढ़ मृदा क्या कहलाती है भाई? बांगर कहलाती है, अच्छे से याद करना इस क्वेश्चन को भी। और अम्लीय मृदा को ना कृषि योग्य बनाने तो किस खनिज का प्रयोग किया जाता है भाई? किसका? लाइम या चूने का भाई। किसका? लाइम या चूना। और भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है भाई? ये कहाँ? उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर भाई? उत्तर प्रदेश में। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन अपना जैव मृदा का रंग है ना नीला क्यों होता है भाई? जैव मृदा का ऑर्गेनिक जो सोइल होती है भाई, अम्लीय और फेरस आयरन के कारण भाई, अच्छे से याद करना इसको भी। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन है पश्चिमी राजस्थान की मृदा में किस खनिज की अधिकता पाई जाती है भाई? किसकी? कैल्शियम की। और मरुस्थलीय मृदा में ना ये किस पोषक तत्वों का अभाव पाया जाता है भाई? किसका? नाइट्रोजन का। और मृदा अपरदन को किस प्रकार रोका जा सकता है भाई? वन रोपण या वनों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाकर भाई, अच्छे से याद करना भाई। सभी है ना मृदा के बारे में सभी क्वेश्चन अपने आज कवर हो जाएंगे। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन अपना उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन क्षेत्रों में औसत वर्षा कितनी होती है? 200 सेंटीमीटर से अधिक भाई। और भारत में सिनकोना वर्ष कहाँ पाया जाता है भाई? ये दार्जिलिंग में। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है भाई, अच्छे से ध्यान से देखना। भारत में सिनकोना वृक्ष दार्जिलिंग में पाए जाते हैं। और कत्था बनाने हेतु किस वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग होता है भाई? किसका? खैर का, ये कत्था। और सामाजिक वानिकी में ना प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का उदाहरण है भाई कौन सा? खेजड़ी या खेजड़ी, अच्छे से याद करना भाई। और अपना अगला क्वेश्चन है भाई भारत में ना वन संरक्षण अधिनियम भाई किस वर्ष पारित हुआ था? ये किस वर्ष? 1980 में पारित हुआ था भाई। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन अपना
सागौन तथा साल के वृक्ष है ना किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं भाई? उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनों में पाए जाते हैं भाई। और बांस या बंबू है ना की है ना कौन सी प्रजाति छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक पाई जाती है भाई? कौन सी? लाठी बांस की। कौन सी? लाठी बांस की है भाई ये प्रजाति छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। अपना अगला क्वेश्चन है भाई, लंबी जड़ों और नुकीले कांटों और शैलयुक्त झाड़ियों और लघु वृक्ष वाले है ना वन सामान्यतः पाए जाते हैं कहाँ पर भाई? राजस्थान में पाए जाते हैं। अच्छे से याद कर लेना भाई, लंबी जड़ें हो गई, नुकीले कांटे हो गए और सूर्ययुक्त झाड़ियाँ हो गई भाई, लघु वृक्ष हो गए और वन है ना सामान्य है राजस्थान में भाई। याद करते हुए चलना भाई, पेपर है ना बहुत नज़दीक अपना। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन अपना, संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन की नवीन रिपोर्ट के अनुसार भाई वार्षिक स्तर पर वन क्षेत्र में सबसे ज्यादा वृद्धि में भारत को विश्व का कौन सा स्थान प्राप्त है भाई? कौन सा? 8वां भाई। अच्छे से याद करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। और भोजपत्र या भुजुर वृक्ष है ना कहाँ पाया जाता है भाई? कहाँ पर? ये हिमालय में भाई। अच्छे से याद करते हुए चलना भाई, अच्छे से याद करोगे तो एग्जाम पार कर लोगे, नहीं तो भाई मैं तो अपना कर्म करने लग रहा हूँ जैसा आपकी आप वही बात है, आगे 2 साल और निकालने 4 साल, देखो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी भाई, ये 100% है ना सच बात है। और अपना अगला क्वेश्चन है भाई, भारत के किस राज्य में सागौन के वन पाए जाते हैं? कहाँ? सागौन के मध्य प्रदेश में भाई। अच्छे से याद करना भाई, मैं तो यही मानता हूँ जो बच्चा अपने पास पढ़ कर जाए ना, अगर एक क्लास में से अगर उसको 5 क्वेश्चन भी मिल जाएंगे ना भाई, मैं तो बहुत बड़ी यानी कि अपने खुद किस्मत मानूंगा आपको। आगे आ जाओ भाई, और चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे भाई? सुंदरलाल बहुगुणा। ये भी है ना, ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है भाई। और भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी भाई? 1 जून 1981 भाई, 1 जून 1981 भाई। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन है, भारत में मैंग्रोव वनस्पति कितने क्षेत्रफल में विस्तृत है भाई? 4952 वर्ग किलोमीटर में स्थित है भाई। और ISFSR के अनुसार भाई 2021 की रिपोर्ट के अनुसार। और अगला क्वेश्चन है भाई अपना, भारत का सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान भाई कहाँ स्थित है भाई? ये कौन सा? कोलकाता में स्थित है भाई। अच्छे से याद करना भाई। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपको सभी को पता ही होगा, ये कहाँ पर भाई? ये है असम में। अच्छे से याद करना भाई, इस क्वेश्चन में देखो 2 क्वेश्चन है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में, और किसके लिए भाई? एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है भाई। और अपना अगला क्वेश्चन है भाई, महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है भाई? ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भाई। अच्छे से याद कर लेना, महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान है भाई। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन अपना, जीवाश्म नेशनल पार्क स्थित है कहाँ पर? ये मंडला मध्य प्रदेश में। कौन सा? जीवाश्म नेशनल पार्क है मंडला मध्य प्रदेश में। और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भी मध्य प्रदेश में है भाई, ये रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है भाई। कौन सा? रॉयल बंगाल टाइगर के लिए। और वर्ष 1974 में स्थापित भाई नामदफा राष्ट्रीय उद्यान भाई कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में भाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, सभी को बस आप है ना रिवीजन कर लोगे ना तब भी आपके लिए यानी कि बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा भाई सेशन ये। और अगला क्वेश्चन है भाई, बांदीपुर है भाई कर्नाटक में। अच्छे से याद करना भाई, आप देखो ये जीवाश्म है मध्य प्रदेश में मंडला में, कान्हा ये मध्य प्रदेश में रॉयल बंगाल टाइगर के लिए, 74 में ये स्थापित नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में, और बांदीपुर भाई कर्नाटक में किस वर्ष स्थापित हुआ भाई? 1974 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन अपना, ये नागरहोल, ये भी बार बार पूछा जाता है भाई, कर्नाटक में अपरिवर्तित नाम क्या भाई? राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान भाई। इसको अच्छे से याद कर लेना भाई, नागरहोल ना दे करके भाई ऐसे पूछ ले भाई, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है भाई? कर्नाटक में। और नोकरेक जैव मंडलीय क्षेत्र किस राज्य में स्थित है भाई? मेघालय में। और भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था भाई? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान था भाई। कहाँ पर है? उत्तराखंड में भाई। और रणथंभौर वन्य जीव विहार किस राज्य में भाई? राजस्थान। सरिस्का भी राजस्थान में भाई। और सिमलीपाल ये वन्य जीव विहार भाई ओडिशा में है। ये कहाँ पर है? मयूरभंज जिले में है भाई। अच्छे से याद करना भाई, सिमलीपाल है कहाँ पर? ओडिशा में। और किस जिले में? मयूरभंज जिले में भाई। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन अपना, संयुक्त राष्ट्र महासभा में किस दशक को जैव विविधता दशक भाई घोषित किया गया? वर्ष 2011 से 20 तक भाई। और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर भाई? मध्य प्रदेश में। स्थापना 1968 में भाई। अच्छे से याद करते हुए चलना भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और एकमात्र अभियान भाई यहाँ जहाँ ना जहाँ कश्मीर स्टैग पाया जाता भाई, कहाँ? दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर? ये जम्मू कश्मीर भाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन है भाई, जंगली गधा पाया जाता भाई कच्छ के रण में, और ये कहाँ पर भाई? गुजरात में। और शेर की पूंछ वाला मकाऊ भाई का मुख्यतः कहाँ पाया जाता है भाई? साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान में। ये कहाँ पर है भाई? केरल में। अच्छे से याद करते हुए चलना भाई सभी क्वेश्चनों को। और अगला क्वेश्चन है भाई, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है भाई, और ये कौन सा है? ये है कैबुल लामजाओ भाई। ये कौन सा? कैमुल लामजाओ। और ये कहाँ पर है भाई? मणिपुर में।
और अपना अगला क्वेश्चन है भाई, गर्म पानी अभ्यारण्य भाई किस राज्य में स्थित है? ये है असम में। अच्छे से याद करना भाई। और कवागा किस पशु की विलुप्त प्रजाति भाई? कवागा ये है भाई जेबरे की। किसकी है? जेबरे की भाई। आगे आ जाओ। अपना अगला क्वेश्चन है, कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क भाई कहाँ? सिक्किम में। और किस वर्ष भाई? 1977 में स्थापित हुआ भाई। अच्छे से याद करना भाई, कंचनजंगा सिक्किम में। और प्रसिद्ध गिर वन्य किस राज्य में स्थित है भाई? किसमें? गुजरात में भाई। और भारतीय प्राणी सर्वेक्षण भाई का ना मुख्यालय कहाँ पर है भाई? कोलकाता में। अच्छे से याद करना भाई, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण। और अपना अगला क्वेश्चन है भाई, हिम तेंदुआ भारत में कहाँ पाया जाता है भाई? सिक्किम में। हिम तेंदुआ भी कहाँ? सिक्किम में भाई। आगे आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन अपना, सार्स किस राज्य का राजकीय पक्षी है भाई? सार्स है उत्तर प्रदेश का। और नल सरोवर पक्षी विहार किस राज्य में है भाई? गुजरात में भाई। कौन सा? नल सरोवर पक्षी विहार भाई। और अपना अगला क्वेश्चन है भाई, यूनेस्को द्वारा भारत के कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों को मान्यता प्रदान की गई है भाई? 12। कितने भाई? 12। और गुजरात के कच्छ के रण में स्थित एशिया के सबसे बड़े घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है भाई? जो गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है भाई, एशिया के सबसे बड़े घास के मैदान भाई, ये है बन्नी ग्रासलैंड। कौन सा? बन्नी ग्रासलैंड। पहली बार सुनने को मिल रहा होगा भाई। क्वेश्चन अच्छे से याद करना भाई। आगे आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन अपना, भारत में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की संख्या कितनी भाई? 18। और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नंदा देवी किस राज्य में भाई? उत्तराखंड में। और भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भाई विविध समुद्री पेड़ पौधे और जीव जंतुओं को सुरक्षित करने के लिए जैव आरक्षित क्षेत्र स्थापित किया गया भाई? ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किया गया है। आगे आ जाओ भाई। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, जो वाल्मीकि है ना, ये भी बार बार पूछा जाता है। ये कहाँ पर भाई? बिहार में है। वैसे वाल्मीकि बाग आरक्षित क्षेत्र भाई परियोजना किस राज्य से संबंधित है भाई? पश्चिमी चंपारण से भाई, जो 1917 का में गांधी ने किया था भाई चंपारण आंदोलन। ये है बिहार में भाई। और अभी देखते हैं भाई अपवा तंत्र, इसमें जो नदियों से भाई जो क्वेश्चन बन सकते हैं, अभी सभी को क्वेश्चनों को अच्छे से ना रिवाइज और याद करते हुए चलेंगे। और किसी नदी या उसकी सहायक नदी और उसके अपवाहित क्षेत्र को क्या कहते हैं भाई? अपवाह तंत्र कहते हैं। अच्छे से याद करना है। सबसे पहला तो क्वेश्चन आपको ये पता होना चाहिए भाई। और भारत की सबसे बड़ी और लंबी नदी कौन सी है भाई? ये है गंगा। 25 इसकी लंबाई है भाई। आगे आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन अपना क्या है कि ब्रह्मपुत्र नदी है ना, किस प्रकार के अपवातंत्र का उदाहरण है भाई? ये पूर्ववर्ती अपवातंत्र का उदाहरण है भाई ब्रह्मपुत्र। और मानस किसकी सहायक नदी है भाई? अच्छे से याद कर लेना भाई। ये किसकी है भाई? ब्रह्मपुत्र की। मानस है ना, किसकी है? ब्रह्मपुत्र की। और ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है भाई? ये सांपगो के नाम से जानी जाती है। और भागीरथी नदी का उद्गम स्थल भाई गौमुख। और लेह सिंधु नदी के किस तट पर अवस्थित है भाई? लेह और सिंधु है दाएं तट पर भाई। और भारत के ना किन दो नदियों के उद्गम स्थल भाई लगभग एक ही है? कौन से भाई? ब्रह्मपुत्र और सिंधु के भाई। अच्छे से याद करना भाई सभी क्वेश्चनों को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भाई, बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है भाई? ये पद्मा के नाम से। और गंगा नदी के तट पर स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा भाई? ये है कानपुर। अच्छे से याद करते हुए चलना भाई। और गंगा की वह सहायक नदी कौन सी भाई जिसका उद्गम मैदानी भागों में हुआ? कौन सी भाई? गोमती। और इसका ये पीलीभीत से उद्गम हुआ भाई। और अगला क्वेश्चन है भाई, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सतलज नदियों का उद्गम स्थल कहाँ पर है भाई? ये तिब्बत में। अच्छे से याद करना भाई। कौन सी? सिंधु है एक, ब्रह्मपुत्र एक, सतलज है भाई, ये तिब्बत से भाई। आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन है भाई अपना, केदारनाथ के रुद्रप्रयाग में मध्य कौन सी नदी प्रभावित होती है भाई? ये मंदाकिनी। और मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह या मुख्य नदी से संबंधित है भाई? ये है अलकनंदा से। और बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस नदी के तट पर है भाई? ये अलकनंदा। अच्छे से याद करते हुए चलना भाई। और यमुना नदी का उद्गम स्थान कहाँ पर है भाई? यमुना नदी का बंदरपुर श्रेणी के यमुनोत्री हिमनद से भाई। आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या है भाई अपना, दामोदर नदी किस नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी भाई? किसकी? हुगली की, दामोदर। और हिमाचल प्रदेश को कौन सी प्रमुख नदियां प्रभावित होती है भाई? कौन सी? चेनाब, रावी और सतलुज। और सबसे अधिक मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी कौन सी भाई? कोसी नदी। और पूर्वी की ओर बहने वाली भारत की नदियों में से किस में एक निम्नानुवल के कारण विभ्रंश घाटी का निर्माण हुआ भाई? कौन सी? दामोदर नदी भाई। अच्छे से याद कर लेना भाई। कौन सी? दामोदर नदी। अगला क्वेश्चन है भाई अपना, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना किस नदी पर निर्मित है भाई? बेतवा नदी पर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ध्यान लगा के बस पढ़ते रहना है। और भारत की ना किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया गया है? कौन सा भाई? चेनाब पर। और नर्मदा और ताप्ती नदियां समुद्र में गिरते समय किस संरचना का निर्माण करते भाई? किसका? एस्चुरी का निर्माण करते भाई ये दोनों। या जवार नंदमुख भाई, ये भी नाम नया देखने को मिला। अच्छे से याद करना भाई। जवार नंदमुख यानी एस्चुरी का निर्माण करती है भाई। आगे आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन है अपना,
भ्रंश घाटी से प्रभावित होने वाली मुख्य दो नदियां कौन सी भाई? भ्रंश घाटी हो या कोसी, अपनी है नर्मदा और ताप्ती है भाई, अच्छे से याद करना भाई। अपना अगला क्वेश्चन है भाई, अरब सागर में गिरने वाली दो प्रमुख नदी कौन सी है भाई? अरब सागर में भी ये दोनों गिरती हैं। और सोन और नर्मदा का उद्गम स्थल कहाँ भाई? अमरकंटक। और नर्मदा नदी किस दिशा की ओर प्रभावित होती है भाई? ये पश्चिम, ये गुजरात की तरफ है ना, पश्चिम भाई। और लूनी नदी किस प्रकार के अपवाह का उदाहरण है भाई? ये भूमि बंधित या अंतर्वाही का भाई। और बिहार में निर्मित त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता भाई? गंडक से आता है, अच्छे से याद करते हुए चलना भाई। अगला क्वेश्चन अपना, कपिला किस नदी की सहायक नदी भाई? कपिला ये कावेरी की। और दक्षिण भारत की नदियों में किसका जल क्षेत्र भाई सर्वाधिक है? किसका भाई? गोदावरी का। दूसरी लंबी नदी भी यही है भाई, गोदावरी। और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में कौन सी नदी सबसे लंबी है भाई? ये कौन सी है? गंगा के बाद ये गोदावरी भाई। और हंगरी किस नदी की सहायक नदी है भाई? ये तुंगभद्रा की। कौन सी? तुंगभद्रा की हंगरी भाई। अगला क्वेश्चन अपना, श्रीरंगपट्टनम, शिवसुंदरम और श्रीरंगम नामक द्वीपों का निर्माण कौन सी नदी करती है भाई? कावेरी। अच्छे से याद कर लेना भाई तीनों नामों को, श्रीरंगपट्टनम, शिवसुंदरम और श्रीरंगम नामक द्वीपों का निर्माण करती है कावेरी नदी। और कावेरी नदी का उद्गम स्थल अगर पूछ ले तो ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से भाई। और भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को दो बार काटती है? कौन सी है? ये माही नदी भाई। ये तो जुबान पर चढ़ गया होगा आपके क्वेश्चन। और अपना अगला क्वेश्चन है भाई, अधिकांश लवणीय नदी किस अपवाह तंत्र का भाई? बंगाल की खाड़ी में का ये अंग है भाई। आगे आ जाओ। अपना अगला क्वेश्चन है भाई, गंगा नदी पर निर्मित महात्मा गांधी सेतु भाई किस राज्य में स्थित है भाई? ये कहाँ पर है भाई? बिहार, पटना में। अच्छे से याद करना भाई, गंगा नदी पर स्थित है भाई। और निर्मित कौन सा? महात्मा गांधी सेतु। और संकोश नदी भाई किन दो राज्यों के मध्य सीमा बनाती है भाई? संकोश ये असम और अरुणाचल प्रदेश में भी। कौन सी? संकोश। ये पहली बार देखने को मिल रहा भाई क्वेश्चन, अच्छे से याद करना इसको भी। और सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम को किस नाम से जाना जाता है भाई? ये पंचनंद के नाम से जाना जाता है भाई, अच्छे से याद कर लेना भाई, पंचनंद। ये सतलुज है, व्यास है, रावी है, चिनाब और झेलम है भाई। अगला क्वेश्चन है भाई अपना, झेलम नदी का उद्गम भैया पूछ लिया, स्थान कहाँ से होता? कश्मीर के वेरीनाग झरने से भाई झेलम का। और आगे भाई एडन नहर किस नदी से निकाली गई भाई? एडन नहर ये निकाली भाई दामोदर नदी से भाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट थी भाई अपनी है ना नदियाँ, इनको अच्छे से याद कर लेना भाई। और आगे है भाई अपना जलप्रपात और झीलें भाई, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, इसको भी अच्छे से याद करते हुए चलना है। और अपने सेशन को भाई शेयर जरूर कर देना। और आगे है भाई जो कर्नाटक में स्थित है ना गोकुल जलप्रपात भाई किस नदी पर स्थित है भाई? घाटप्रभा नदी पर। और हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है भाई? हुंडरू ये है स्वर्ण रेखा या स्वर्ण रेखा नदी पर भाई, अच्छे से याद करना। और तसो मुरारी झील किस राज्य में स्थित है भाई? ये लद्दाख में। और जोग जलप्रपात भाई ये है श्रावती नदी पर, अच्छे से याद करना भाई, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन है भाई, भारत के किस जलप्रपात को नियाग्रा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है भाई? चित्रकूट जलप्रपात है, ऊंचाई भाई 29 मीटर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, भारत के किस जलप्रपात को नियाग्रा जलप्रपात से चित्रकूट जलप्रपात को भाई। और भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी भाई? गोविंद सागर झील है भाई। और भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी अंत सतलीय झील कौन सी है भाई? ये सांबर झील है भाई। और ये कहाँ पर? राजस्थान में। धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के जबलपुर में किस नदी पर स्थित है भाई? आप सभी को पढ़ा होगा भाई, ये धुआंधार जलप्रपात भाई नर्मदा नदी पर, हर एक बच्चे को पता है, लेकिन अच्छे से याद करना भाई, ये मध्य प्रदेश में और जबलपुर जिले में है। और ये नर्मदा नदी पर, अच्छे से याद करते हुए चलना भाई। और वसुंधरा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है भाई? ये अलकनंदा नदी पर है भाई, वसुंधरा जलप्रपात अलकनंदा नदी पर। और भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी भाई? वुल्लर झील है, ये जम्मू कश्मीर में है भाई। और खारे पानी की झील भाई ये उड़ीसा के अंदर है भाई। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन अपने इसमें पढ़ेंगे भाई जल संसाधन और सिंचाई और नहरों के बारे में भाई, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। और अच्छे से ना सभी क्वेश्चनों को याद और रिविजन करते हुए चलना भाई। और अगला क्वेश्चन है अपने इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है भाई, जो संचित क्षेत्र की दृष्टि से ना भारत का विश्व में कौन सा स्थान है भाई? ये संचित क्षेत्रफल की दृष्टि से भाई ये है प्रथम स्थान है भाई। और भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों द्वारा होती है भाई? ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है भाई, कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन अपना क्षेत्रफल की दृष्टि से शीर्ष 3 तालाब सिंचित राज्य क्रम से कौन से भाई? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश भाई। और भारत में नहर प्रणाली की संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी भाई? दिनेशा जे दस्तूर ने की थी भाई, अच्छे से याद करना इस क्वेश्चन को भी। और भारत में सिंचाई के मुख्य साधन क्या भाई? कुआं और नलकूप है भाई। और सरहिंद नहर किस नदी से निकाली गई भाई? सतलज से निकाली गई है। कौन सी? सरहिंद नहर भाई। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन अपना, हरियाली योजना किससे संबंधित है भाई? जल संवर्ग के विकास से।
और इंदिरा गांधी नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था भाई शुरू? ये हुआ था भाई 1958 में। अच्छे से याद करते हुए चलना भाई। और फरक्का नहर भाई की जल वहन क्षमता कितनी भाई? 40,000 क्यूसेक है भाई। कितनी? 40,000 क्यूसेक। और गंग नहर या गंगा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था भाई? 1927 में हुआ था भाई गंग नहर का। और अगला क्वेश्चन है भाई, सारण सिंचाई नहर किस नदी से निकाली गई है भाई? सारण सिंचाई नहर ये गंडक नदी से निकाली गई है भाई। और अभी देख लेते हैं भाई बहुउद्देशीय घाटी परियोजनाओं के जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं भाई। भाखड़ा नांगल बांध का भाई, भाखड़ा नांगल बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ भाई? सतलज। और भाखड़ा नांगल है ना किन राज्यों की एक संयुक्त परियोजना भाई? ये हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की भाई। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। जो भाखड़ा नांगल है ना ये बांध किसकी संयुक्त परियोजना है भाई? ये हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की है भाई। और अपना अगला क्वेश्चन है भाई, सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाला राज्य भाई कौन से हैं भाई? गुजरात है। ये सरदार सरोवर परियोजना है भाई महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। कौन कौन से भाई? महाराष्ट्र और गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान भाई। अगला क्वेश्चन है अपनी, दामोदर परियोजना में कौन से राज्य सम्मिलित है भाई? पश्चिमी बंगाल और झारखंड। 1948 में शुरू हुई थी भाई। आगे आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन क्या अपना, ओंकेश्वर परियोजना किस नदी पर है भाई? नर्मदा पर। और हीराकुंड बांध भाई ये कहाँ पर है? उड़ीसा में भाई। और भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र कौन सा भाई? ये शिव सुंदरम भाई। और तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है भाई? उत्तराखंड में। अच्छे से याद करना भाई, ये तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना उत्तराखंड में। और अपना अगला क्वेश्चन है भाई, नागार्जुन सागर परियोजना भाई किस नदी पर निर्मित है भाई? कृष्णा नदी पर। कौन सी? नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर निर्मित है भाई? कृष्णा नदी पर। आगे आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन है अपना, नागार्जुन सागर परियोजना किन दो राज्यों में स्थित है भाई? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। कौन सी? नागार्जुन सागर परियोजना भाई। और गांधी सागर बांध भाई किस परियोजना का भाग है भाई? ये चंबल परियोजना का। कौन सा भाई? गांधी सागर बांध। अगला क्वेश्चन है भाई अपना, जवाहर सागर बांध भाई किस राज्य में स्थित है भाई? जवाहर सागर ये राजस्थान में। अपना अगला क्वेश्चन है भाई, तिलैया मेथान बेल पहाड़ी बांध किस नदी पर है? ये बराकर भाई। अच्छे से याद करना भाई, आपको ना पहली बार देखने को मिल रहे होंगे। जो नागार्जुन सागर है ये आंध्र और तेलंगाना में भाई। और गांधी सागर बांध चंबल परियोजना है भाई। और जवाहर सागर बांध भाई ये राजस्थान में है। और तिलैया मेथान और बेल पहाड़ी बांध भाई ये है बराकर में। और दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी भाई? 1948 में भाई। आगे आ जाओ। और भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई थी भाई? ये दार्जिलिंग में। और जलढाका, चुक्खा, ताला, मांगदेहु आदि जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है भाई? ये भूटान में। और भारत के सहयोग से निर्मित हुई है भाई ये। और तेलुंगंगा परियोजना भाई किस राज्यों की संयुक्त परियोजना भाई? ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की भाई तेलुगु। और अगला है भाई, म्यूराक्षी परियोजना किस राज्य में भाई? पश्चिमी बंगाल में। कौन सी? म्यूराक्षी। आगे आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन है अपना, अलमाटी बांध किस नदी पर निर्मित है भाई? कृष्णा पर। और भारत में सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन कौन सा भाई? सिंद्रापोंग असम भाई। अच्छे से याद करना भाई, ये क्वेश्चन भी काफी दिनों के बाद देखने को मिल रहा है। भारत में सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन सिंद्रापोंग असम में। और किशनगंगा परियोजना किस राज्य में स्थित है भाई? जम्मू कश्मीर में। और मेजा बांध राजस्थान का निर्माण किस नदी पर हुआ भाई? कोठारी नदी पर। कहाँ पर? कोठारी नदी पर। और अपना अगला क्वेश्चन है भाई, बगलिहार पन विद्युत भाई परियोजना किस राज्य में स्थित है भाई? ये जम्मू कश्मीर में। अच्छे से याद करना भाई योजना के बारे में। ये बगलिहार पन विद्युत योजना भाई जम्मू कश्मीर में। आगे आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन अपना, सुइल नदी परियोजना किस राज्य में स्थित है भाई? ये है हिमाचल प्रदेश में। कौन सी? सुइल। और कल्पसर भाई परियोजना किस राज्य में स्थित है भाई? गुजरात में। और तीस्ता जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है भाई? सिक्किम में। अच्छे से याद करते हुए चलना भाई, योजनाओं के बारे में पूछा जाता क्वेश्चन। और दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है भाई? ये चेनाब नदी पर है भाई। और कावेरी नदी के ना जल बंटवारे का विवाद भाई कौन सी कावेरी नदी है भाई? वह विवाद भाई किन राज्यों के मध्य में है? ये तमिलनाडु है, कर्नाटक भाई, केरल और पुदुचेरी के बीच में इनका विवाद है भाई कावेरी नदी के जल बंटवारे को लेकर भाई। और आज का अपना ये सेशन इतना था। और आपको सेशन कैसा लगा भाई अपना ना कमेंट्स करके जरूर बताना। सब्सक्राइब नहीं का तो भाई सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें भाई, लाइक करें। और अपने सेशन का भाई फीडबैक जरूर बताया करो, आपको सेशन कैसा लगा भाई। देखो बहुत मेहनत करते हैं भाई आपके लिए। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो भाई।